धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कथा। सत्यवती के दो पुत्र हुए थे, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। जब ये दोनों राजकुमार छोटे ही थे तब इनके पिता राजा शंतनु की मृत्यु हुई थी। इसीलिए राजकुमारों का पालन पोषण भीष्म ने किया। जब कुमार चित्रांगद बड़े हुए तब भीष्म ने इनको राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन कुछ काल बाद चित्रांगद मारा गया। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हो गए थे, इसीलिए भीष्म ने उनके विवाह के बारे में विचार किया तथा उन दिनों की काशीराज की 3 पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला था। इन तीनों के नाम अम्बा, अम्बालिका, अंबिका था। उनके स्वयंवर में जाकर भीष्म ने सभी राजाओं को हराकर तीनों कन्याओं को अपने साथ ले आए तथा जब वो तीनों को अपने साथ अपने महल लाए तो राजकुमारी अम्बा बोली कि वो राजा सल्व को पसंद करती है। तब भीष्म ने अम्बा को सम्मान के साथ राजा सल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा सल्व ने उन्हें अब स्वीकार नहीं किया। अब अम्बा वापस हस्तिनापुर आ गई और उन्होंने भीष्म से बोला कि महाराज, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है, कृपया अब आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा को स्वीकार नहीं किया, जिससे कि अम्बा स्वयं का अपमान सहकर वहाँ से चली गई। राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोग विलास में लीन थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी दोनों ही रानियों से कोई संतान नहीं हुई थी। अब कोई संतान ना होने की वजह से माता सत्यवती को कुल के नाश होने का भय सताने लगा, तो माता सत्यवती ने भीष्म को दोनों रानियों से पुत्र देने की आज्ञा दी, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। अब माता सत्यवती दुख के साथ समय व्यतीत कर रही थी और अचानक उनको अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण आया। जैसे ही माता ने वेदव्यास का स्मरण किया, तभी उनके पुत्र वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए और वह उनसे बोली, पुत्र, तुम्हारे भाई बिना किसी संतान के स्वर्गवासी हो गए। अब तुम ही इस वंश का नाश होने से बचा सकते हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम इन पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अब व्यास बोले कि माता, मैं 1 वर्ष बाद आऊँगा। माता बोले कि 1 वर्ष का ही समय है पुत्र। तब वेदव्यास जी ने अंबिका को बुलाया और अंबिका उनको देखकर डर गई और उसने आंखें बंद कर ली, जिससे कि निष्कर्ष ये निकला कि वेदव्यास जी ने माता सत्यवती को बताया कि माता अंबिका का पुत्र होगा तो बड़ा तेजवान, लेकिन वो आँख से नेत्रहीन होगा। माता सत्यवती को ये जानकर बड़ा दुख हुआ और फिर वेदव्यास जी अम्बालिका को अपने पास बुलाए और अम्बालिका उन्हें देखकर भय से पीली पड़ गई और इसका निष्कर्ष ये निकला कि उसका पुत्र रोग से ग्रसित रहेगा। अब माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और माता सत्यवती ने अम्बालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन अम्बालिका ने खुद ना जाकर दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया और दासी के गर्भ से अत्यंत तेजवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी फिर से तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अम्बालिका के गर्भ से पांडु और दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये कथा जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।